गुड मॉर्निंग। बेसिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज प्रतिशत का टॉपिक जो सुपरवाइज़र भर्ती में ऑफलाइन और गूगल मीट पर चल रहा था, उसको सुबह क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं यूट्यूब पर ये डाल रहा हूँ। प्रश्न था कि सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वो जब 20% अंक प्राप्त करते हैं ना, उसमें वो 72 अंकों से वो फेल हो जाती है। अगर वो उस परीक्षा के जितने भी अंक थे उसमें 30% प्राप्त करती तो पास हो जाती। अब अपन को ये ज्ञात करना है कि टोटल पूर्णांक कितने हैं। अब ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, अपन को पता ही नहीं है भाई, अपन 30% तो पास होते हैं, लेकिन कितना का 30%, वो चीज़ ज्ञात नहीं है ना। जो ज्ञात नहीं है उसको अपन x मानते हैं। अब वो अपन पूर्णांक जो है उसको x मानेंगे, क्योंकि पूर्णांक जो है वो अपन को ज्ञात नहीं है, इसको अपन ने x मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, देखिए अपन को पूछा गया है कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, मतलब पास होने के लिए 30% चाहिए, तो सीता के पास जितने भी नंबर थे, मान लो x थे, उस x के अगर वो 30% प्राप्त करती तो वो परीक्षा में पास हो जाती। अब देखो ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे ना तो बट्टे में 100 जाएगा, यानी 100 के पीछे 3 नंबर है। लेकिन ये कंडीशन बराबर कैसे बनना है, ये देखो, अगर वो उसी पूर्णांक जितने भी x है उसका अगर 20% प्राप्त करती और फिर वो 72 अंकों से फेल हो जाती, तो यानी 20% ये और 72 नंबर वो जोड़ते तो वो पास हो जाती। तो ये भी पास की कंडीशन है। इधर बना देते अपन, x का अगर 20% प्राप्त करती, जैसे ये x का 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो अपन बट्टे में 100 लेंगे, और इसके साथ अगर अपन 72 अंकों से वो फेल हो रही है, अपन 72 नंबर दे तो वो लड़की पास हो जाएगी, तो अपन 72 नंबर ऐड कर लेते ताकि वो उसको पास करना है। अब ये 2 इक्वेशन बनी। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी की राशि को बराबर से अपन इस साइड और गणित को उस साइड चर और अचर में तब्दील करेंगे। उससे पहले जो चीज़ें कट रही है उसको काटेंगे। अब जैसे कटे, जैसे ये 0 से 0 गायब हो जाएगा, इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा, और बाकी 2 में 10 कट रहा है, लेकिन अपन क्या है कि नीचे इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो अभी काट नहीं रहे, ताकि क्या पता बाद में गुणा भाग में कट जाए। x का 3 से गुणा किया तब अपन को मिला 3x और बट्टे में 10, और इधर बराबर का चिन्ह करके x का जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो अपन को मिलेगा 2x और बट्टे में 10, और उसके बाद में प्लस का 72, ये प्लस का 72। अब अपन क्या करेंगे, अंग्रेजी वाली संख्या को बराबर से इधर ले लेंगे, गणित वाली संख्या को बराबर से उधर ले लेंगे। तो इंग्लिश वाली एक तो ये है ही 3x बटा 10, और एक जो प्लस में है इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस में, माइनस का 2x बट्टे में 10 बराबर, और इधर देखो गणित की संख्या बराबर से इधर है तो उसको बराबर से उधर ही रखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, भिन्नों के लसअप लेकर के, यानी भिन्नों की जोड़ बाकी है तो उसमें अपन लसअप ले लेंगे। अगर 10 और 10 का लसअप ले तो ये आ जाएगा 10, और लसअप के बाद में मैंने आपको बताया था कि पहले एलसीएम लो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी पहले लसअप लेते ही उसके बाद में भाग करो, फिर गुणा, फिर जोड़ और बाकी। अब 10 का 10 में भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार, फिर 10 में 10 का भाग देंगे तो ये भी जाएगा 1 बार। अब अपन क्या करेंगे, 1 का 3 से गुणा किया तो 3x हो जाएगा, क्योंकि भाग हो गया, फिर तो अपन गुणा करते हैं, और माइनस का चिन्ह 1 का 2 से किया 2x हो जाएगा, और बराबर में 72। अब यहाँ पे भाग हो गया, गुणा हो गया, फिर अपन जोड़ करेंगे। इस प्रश्न में जोड़ नहीं है, बाकी है तो बाकी करेंगे, यानी 3 में से 2 गई। अपन इस पार्ट को थोड़ा इधर कर लेते हैं, 3 में से 2 जाती हैं तब अपन के पास बचेगी 1, यानी 3 में 2 गई 1 और पीछे x, 1x, और बट्टे में है 10 और सामने है 72, नीचे कुछ नहीं 1। अब आपके इंग्लिश की इधर है, गणित की उधर है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ कैंची गुणा करोगे, यानी वज्र गुणा करोगे, इसका इससे, x का 1 से किया x और बराबर 10 का 72 से किया तो ये 72 कम 72 पीछे 0, यानी x इजिकल 720, ये टोटल पूर्णांक आए हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना था, पूर्णांक ज्ञात करना था। पूर्णांक आप कि सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वो 40 अंक से फेल हो गई।
और उसी परीक्षा में, वही परीक्षा थी, उसमें दूसरा विद्यार्थी बैठा था अंशुल, उसने 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो जो 40% अंक प्राप्त किए ना, वो पास होने से 35 नंबर ज़्यादा थे। तो अपन को टोटल परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है वो ज्ञात करना है। दो कंडीशन है, एक सरिता है और दूसरा जो है अंशुल है। तो दोनों के अपन बराबर कर लेते हैं। पास होने के लिए क्या क्या इनमें पात्र हैं, क्या क्या योग्यता रखते हैं। सरिता तो मतलब अपने पास टोटल जो पूर्णांक है वो अपन मान लेते हैं x, माना कि पूर्णांक जो है वो x है। तब सरिता का देखते हैं, सरिता ने किसी परीक्षा में यानी x में से 25% अंक प्राप्त किए, यानी x का 25%। अब देखो प्रतिशत का 25% है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में 100 जाएगा, क्योंकि 100 के पीछे 25 नंबर प्राप्त किए। इसके बाद में है परंतु वह 40 अंकों से फेल हो गई। अब इसको पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत थी? 40 नंबर की ज़रूरत थी। अगर ये 40 नंबरों से फेल हो रही है, यानी 25% तो प्राप्त कर लिए लेकिन फिर भी 40 अंकों से फेल हो गई, तो अगर वो उनको 40 नंबर मिलते ना तो सरिता पास हो जाती। अब ये तो कंडीशन सरिता की है, बराबर करके अंशुल की भी कर लेते हैं। अंशुल क्या करता है, जितने भी नंबर है, जैसे अपन ने x माने, उसका वो 40% अंक प्राप्त करता है, यानी 40%, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा 100। अब 40% अंक प्राप्त करता है ना, तो वो उत्तीर्णांक से 35 अधिक है, यानी ये जो 40% अंक प्राप्त किए ये पास होने से 35 अधिक है। अपन को तो दोनों को पास करना है अभी फ़िलहाल तो 35 अधिक है, तो ये अपन 35 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये दोनों बराबर, दोनों पास होंगे, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, तो ये 35 नंबर पास होने से ज़्यादा लाया है, तो अपन कम कर लेते तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, जो चीज़ें कट रही है उसको काट लो। जैसे देखो 25 और 100 दोनों 25 के पहाड़े में कट रही, ऐसे नहीं काट सकते 0 से 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो ये 25 के पहाड़े में दोनों जो कट रहे हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था इसलिए कट रहे हैं। ये कटा 25 के पहाड़े में 4 बार, ये कटा 1 बार। इसको देखो ये दोनों भी कट रहे हैं, 0 से 0 कटा, और देखो यहाँ पे 4 है, 10 होता तो अपन रहने देते ताकि दोनों का लसब सेम होता। तो अभी 10 नहीं है इसलिए काट लेते। 2 के पहाड़े में ये 4 आएंगे 2 बार, और 2 के पहाड़े में आएंगे 5 बार। कट पीट के इतने बच्चे हैं, इसको अपन अभी फ़िलहाल यहाँ रख देते हैं। x का गुणा 1 से करेंगे तो ये x आ जाएगा, और मैं इस 4 बट्टे में ये 4, और प्लस के 40 हैं, और इधर बराबर करके x का 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x, और माइनस के 35, और बट्टे में 5। अब ये सिक्वेशन बनी है, इस कंडीशन को अपन यहाँ उतारेंगे। अब क्या करेंगे, ये कंडीशन बनती है तो अपन क्या करते हैं, पहले लसब लेते हैं। तो लसब किन संख्याओं का लिया जाता है? लसब से पहले अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी की जगह में रखते हैं। तो अंग्रेजी वाले कौन है? देखो ये x/4 ये अंग्रेजी का है, बराबर से इधर होता है, बराबर से इधर होता है, इधर बैठा है। लेकिन ये जो है ना इंग्लिश का, बराबर से इधर बैठा है, इसको यहाँ लाना पड़ेगा, प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब 2x और बट्टे में 5, और बराबर करके गणित की जो भी संख्या उधर रखेंगे अपन। माइनस का 35 इधर ही था, और ये जो प्लस का 40 है इसको भी अपन इधर लेंगे, क्योंकि गणित की संख्या बराबर से उधर चली जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। तो अगर देखा जाए 4 और 5 का अगर अपन एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये 4 और 5 का तो ये आ जाएगा 20 आएगा, 2 और ये 5, 2 में 2 का भाग गया 1 बार, और ये 5 का 1 और ये 1, 2 दूनी 4 बन जाए 20। तो ये टोटल एलसीएम आया 20 इसका। अब ये कंडीशन है, एलसीएम 20 आने के बाद में एक बार मैं इनको यहाँ पे उतार देता हूँ। x बट्टे में 4 माइनस 2x बट्टे में 5, और इधर माइनस का 35 और माइनस का 40, यानी टोटल जो है वो माइनस का 75 हो गया। इन दोनों का एलसीएम दिया 4 और 5 का, तब अपना एलसीएम आया है 2 दूनी 4 पंजे 20। तो ये 20 जो है वो लसब आया है। लसब के बाद में मैंने आपको बताया पहले भाग करो, फिर गुणा, फिर जोड़, और उसके बाद में बाकी। 4 का 20 में भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, और 5 का 20 में भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार। भाग देने के बाद में अपन गुणा करेंगे। 5 का x से गुणा किया 5x,
और माइनस 4 का 2 से किया, 4 दूनी 8x और बराबर में आपके -75 है ही और बट्टे में 1। अब अपन क्या करेंगे, 5 में से माइनस के 8 गए यानी माइनस के 3x और बट्टे में 20 और इधर बराबर में -75/1। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया है कि बराबर का चिन्ह हो, इंग्लिश की संख्या इधर और गणित की संख्या इधर हो तो आमने सामने संख्याएं कट सकती हैं। जैसे ये 3 और 75 कट सकते हैं। 3 और 75 है ना, 3 के पहाड़े में कट रही है। ये 3 के पहाड़े में एक बार कटेगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 7 में 6 गई 1 और पीछे 5 यानी 15। 3 के पहाड़े में 15 कटेंगे 5 बार। तो ये बचा है -x बट्टे में 20 और इधर बचा है -25 बट्टे में 1। अब देखो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, बराबर का चिन्ह है तो अपन कैंची गुणा करते हैं। x का गुणा 1 से किया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x और 20 का 25 से किया, देखो 20 × 25 यानी 25 दूनी तो 50 हो जाएगा और पीछे 0 यानी ये 0 यानी x बराबर अपना आया है 500 यानी टोटल जो पूर्णांक है वो 500 है। आपको जो पूछा था परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ये 500 था। तो इसके करने के 2 विधियाँ मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास और गूगल मीट वाली ऑनलाइन क्लास में भी बताया है और जो वो सीधा भी बताया। ये बेसिक मैथ से है, मतलब अपन अगर समीकरण बना के करें तो ये कंडीशन आएगी और अपना आंसर ये रहेगा। तो इस तरीके से 2 प्रश्नों का अभी अपन ने हल किया। अब जो ये पहला प्रश्न किया था ना उनके जैसा का जैसा है। और दूसरी चीज़, ऐसा का ऐसा प्रश्न आपके 2018 में जो सुपरवाइज़र भर्ती हुई थी उसमें ऐसा का ऐसा प्रश्न आया था। तो यहाँ पे 2 छात्र हैं। पहला छात्र जो निम्न शर्तें रखता है यानी 28% अंक प्राप्त करता है लेकिन फिर भी वो 55 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा जो छात्र है वो 37% अंक प्राप्त करता है, इससे ज़्यादा कर रहा है। तो ज़्यादा कर रहा है ना, तो जो पास होने के लिए जितने परसेंटेज निर्धारित किए हैं उनसे वो 17 नंबर ज़्यादा ला रहा है। तो अपन क्या करेंगे, उस पूर्णांक को x मान लेंगे। और जब x मानेंगे तो ये पहला छात्र और ये दूसरा छात्र, ये फर्स्ट स्टूडेंट्स और ये सेकंड स्टूडेंट। अब पहला छात्र क्या करता है, जो अपन ने पूर्णांक माना उसका 28% प्राप्त करता है। 28% प्राप्त करने के बावजूद भी वह लड़का 55 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उस लड़के को 55 अंक और आ जाते ना, यानी प्लस करते ना 55 नंबर, तो वो लड़का पास हो जाता। तो अपन प्लस 55 करेंगे। और दूसरे लड़के की कंडीशन है कि वो जितने भी नंबर है उसका 37%, अपने पास वो नंबर अभी x है, उसका 37% अगर प्राप्त करता है, यानी 37% का मतलब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 जाएगा। और ये प्राप्त करता है ना, तो उत्तीर्णांक से 17 अंक ज़्यादा है। अपन को दोनों को पास करना है, उत्तीर्णांक से 17 ज़्यादा है तो अपन 17 से कम करें ना, यानी 17 ये कम करें ना, तो दोनों लड़के अब पास होने की कंडीशन में हैं। अब आप जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है उसका करो। देखो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो आप है ना हटाना मत, क्योंकि इन दोनों का लसब जो है ना वो दोनों एक ही आएगा। तो इसको हल करेंगे, काट नहीं रहे क्योंकि 100 इधर है इधर है। x का 28 से गुणा किया तो ये 28x और बट्टे में 100 और प्लस का 55 और बराबर x का 37 से गुणा किया तो ये 37x और बट्टे में 100 माइनस के 17 एज इट इज़ रखी है अपन ने। इसके बाद में अगला जो प्रोसेस अपना अभी तक अपन ने पढ़ा है उसमें अपन क्या करते हैं, अंग्रेजी वालों को बराबर से इधर लेके जाते हैं। तो मैं ये जो है 28x, ये मैंने 28x बटा 100 इधर ही रखा, जो कि बराबर से अंग्रेजी की इधर होती है और इधर ही रखा। और ये 37x बटा 100 है ना, ये बराबर से उस साइड है, गणित की साइड, तो इसको इंग्लिश में लाना पड़ेगा। लाने के लिए प्लस है तो उसकी जगह अपन माइनस करेंगे, माइनस 37x बट्टे में 100। और फिर क्या करते हैं, गणित की राशि बराबर से उधर ही रखते हैं, तो ये गणित की संख्या बराबर से उधर रखेंगे, माइनस का 17 और प्लस के 55 है उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 55।
अब आप क्या करते हो, मैंने आपको बताया है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी की जगह रखो, गणित वाले गणित की जगह रखो, फिर आप उसकी जो भी जोड़ बाकी है या गुणा भाग है वो प्रोसेस करोगे। तो इसमें जोड़ बाकी है और भिन्नों की जब भी जोड़ बाकी होती है तब अपन एलसीएम लेते हैं, यानी हरों का एलसीएम लेंगे। 100 और 100 का एलसीएम लिया, 100 आएगा। अब 100 का एलसीएम लेने के बाद में अपने पास प्रोसेस होता है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और उसके बाद में बाकी। तो 100 का 100 में जब भाग देंगे ना तो एक बार जाएगा, इसमें भी 100 का भाग 100 में एक बार जाएगा। भाग के बाद में अपन गुणा करते हैं, 1 का 28 से किया तो 28x और माइनस 1 का 37 से किया, ये हो जाएगा आपके 37x और बराबर में 55 और 17। देखो ये माइनस के दोनों, तो ये माइनस के टोटल हो जाएंगे 17 और 55 72, यानी माइनस के 72 हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि माइनस और माइनस प्लस हो जाए, वो माइनस इंटू माइनस करते हैं ना तभी प्लस होता है। माइनस के 17 माइनस के 55 बराबर माइनस के 72 और बट्टे में कुछ नहीं है, इसको 1 रख लो। अब देखो यहाँ पे बाकी हो रही है तो वो बाकी भी करो ना। 28 में से 37 गए, 28 में से 37 जाते हैं तो बचेंगे 9 और पीछे x, और ये माइनस की संख्या बड़ी है तो आप माइनस का लगाओगे चिन्ह। बट्टे में 100 बराबर में माइनस के 72 बट्टे में 1। अब आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि बराबर से अंग्रेजी की इधर है और गणित की उधर है, तो बराबर में आमने सामने की संख्याएं कट सकती हैं, केवल बराबर में कटेगी, ठीक है ना, गुणा में नहीं कटेगी। तो ये 9 और 72 अगर किसी की टेबल में कट रहे हैं तो कट जाएंगे। हमने अपने भाजकता के जो नियम पढ़े थे ना, 7 और 2 9 होते हैं और 9 के पहाड़े में 9 आता है, तो मतलब 9 का भाग जाएगा ना। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं और 9 से 72 जो है वो कटेगा 8 बार, 8 9 में 72। अब तो ऊपर केवल x बचा है और नीचे 100 बचा है और इधर बचा है 8/1। अंग्रेजी की जगह गणित की जगह गुणा भाग जोड़ बाकी जो थी वो कर ली। अब ऐसी हो ना बट्टों की सिक्वेशन, तो अपन क्रॉस गुणा करते हैं, इसका इससे करेंगे, x का 1 से किया x और 8 का 100 से किया 800, यानी टोटल जो पूर्णांक थे वो 800 थे। अब मैंने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासों में, जो मीट वाली क्लास है उन दोनों क्लासों में बताया है कि अगर आप इसको पुट करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी x में, और दूसरे छात्र में करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, या टोटल कितने नंबर पूछे तो भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी अब उनको कुल मिलाकर के पूर्णांक चाहिए। तो धन्यवाद, वीडियो आप एकदम अच्छी तरीके से देखना और ऐसे प्रश्नों के लिए और भी मेरे को कमेंट में बताना कि सर ऐसे प्रश्न हमारे समझ में नहीं आए या ऐसी कंडीशन के इस टाइप के प्रश्न और करवाओ। बाकी अपन कल ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे। धन्यवाद।